अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके साथ एक हमारी जो एशियन आंटियाँ हैं ना या लेडीज़ हैं, उनकी एक रियलिटी आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है ना आपको भी कनेक्ट करेगी। आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। अगर एग्री नहीं करेंगे तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आप लोग एग्री करेंगे तो फिर वो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो साथ साथ मैं अपने काम भी कर रही हूँ, साथ कामों की रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ साथ मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि जो एशियन या पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो जो आंटियाँ होती हैं या लेडीज़ होती हैं ना, वो अपने घर की स्ट्रेस जो है ना उसको अपने एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ करती हैं। इस तरह से करती हैं कि उनकी ना क्रिटिसिज्म की एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, जिसको मेरे ख़्याल में एड्रेस होने की बड़ी ज़रूरत है। इस तरह से मैं कह दूँ कि वो किसी हालत में खुश ही नहीं होती, और ये ऐसा उनके साथ क्यों है और ये एक आंटी के साथ नहीं, मतलब तकरीबन हर औरत या एग्री करेगी या डिसएग्री करेगी, और नॉर्मली डिसएग्री ही करेंगी, कभी आपकी बात को वो अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं। अब वो ये है सिचुएशन कि मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी बेटी पढ़ रही होती है, मतलब जवान हो जाती है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, कॉलेज में पढ़ी है, तो इन आंटियों को फ़िक्र लग जाती है। लड़की के माँ बाप से हर वक्त कह रहे होते हैं बेटी की शादी कर दो, बेटी का रिश्ता कर दो। अच्छा, माँ बाप अगर कहें अभी हम शादी नहीं कर सकते, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, तो कहेंगे बेटी को पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है पढ़ने दो, इसे रिश्ता इसका कहीं कर दो, पढ़ती भी रहेगी साथ रिश्ता भी हो जाएगा, टाइम पे तुम लोग को अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसकी शादी कर देना। चलो ठीक है, बर्डनाइज़ होके आजकल बहुत फैमिलीज़ नहीं, लेकिन नॉर्मली फैमिलीज़ कुछ ऐसी हैं जो बेटियों के रिश्ते भी कर देते हैं पढ़ाई के दौरान, कि चलो ठीक है फैमिली में ये कोई अच्छा रिश्ता आता है तो वो रिश्ता कर देते हैं कि चलो ठीक है रिश्ता हो गया हमारा, तो उसके बाद जो है वो बेटी पढ़ती रहेगी, जब एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम जो है ना इसकी शादी कर देंगे। अब इस दौरान ससुराल वाले इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि जल्दी शादी कर दो, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है। अगर गलती से वालिदैन अपनी बेटी को ड्यूरिंग एजुकेशन शादी उसकी कर दें, ठीक है, तो फिर जब वो लड़की ज़ाहिर है इतनी मैच्योर तो नहीं है, वो एक स्टूडेंट है, तो उसकी शादी होती है, उसको अगर काम नहीं करने आते तो यही कहेंगे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया क्या है। भाई आंटियों, अगर आप लोगों को एक परफेक्ट बहू चाहिए थी तो थोड़ा सा वेट कर लेते, उसकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती, उसके बाद वो 6-7 महीने 1 साल अपनी माँ के साथ घर में रहती और सारे काम सीख लेती। नॉर्मली तो लड़कियों को आते होते हैं काम, लेकिन आजकल जैसे जनरेशन को नहीं भी आते काम, तो वो सीख लेती। आप लोगों ने उसको टाइम ही नहीं दिया, आप लोगों को बड़ी जल्दी थी उस वक्त, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि कुछ अर्से बाद इनको फ़ील होगा कि हमने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी थी अपने बेटे की जो नौकरी करने वाली होती, ताकि फाइनेंशियली हमारा बेटा बर्डनाइज ना होता, इसका खर्चा हमारे बेटे को उठाना पड़ रहा है, ठीक है। और वो अक्सर ताना भी दे देते हैं कि हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो नौकरी वाली होती, इसका हमें क्या फ़ायदा। ठीक है, मान लिया ये बात। अगर आप, ये तो एक सिचुएशन है ना जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, वो जॉब उसके बाद उसकी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी, अगर वो अच्छा रिश्ता में तब तक नहीं मिलता और वो जॉब करना चाहती है तो इट्स ओके, ठीक है। उस पर फिर इतना मुँह बनाएंगे ये वालिदैन लिबरल हैं, ये कल खुद नुकसान भुगतेंगे, हम क्या करें, हम तो सिर्फ बता सकते थे, ठीक है। लड़की के माँ बाप ने स्टैंड ले लिया, अपनी बेटी को मास्टर्स बीएस जो भी कराना था करा लिया। उसके बाद अच्छा रिश्ता अगर फ़िलहाल नहीं आता तो वो लड़की घर में फ़ारिग बैठे तो भी मसला है कि वो बेचारी बैठ बैठ के क्या करे, जंग लगवाए। और अगर वो जॉब करना शुरू कर दे तो फिर इन आंटियों के कान फिर खड़े हो जाते हैं, फिर ये कहेंगी कि अब ये जॉब कर रही है, अब माँ बाप इसकी कमाई खा रहे हैं, ठीक है। वो माँ बाप के ऊपर कमाई नहीं लगा रही। अगर वो अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दे, कोई अपने लिए चीज़ खरीदना शुरू कर दे, कुछ अच्छा खा पी ले, पार्टी वगैरह कर ले बहन भाइयों के साथ कहीं बाहर, तो फिर क्या कहेंगी, फिर कहेंगी हर वक्त अय्याशी करती हैं, हर वक्त इतने महंगे कपड़े, फजूल खर्चियाँ इनकी ख़त्म नहीं होती, घूमना फिरना खाना पीना इनका बाहर का ख़त्म नहीं होता। ये लोग बड़ा पछताएंगे। ये लोग आज सेविंग नहीं कर रहे, कल इनको बड़ा नुकसान होगा। यही बेटी के जहेज़ के लिए कुछ पैसे जमा करने शुरू कर दें, उसका ज़ेवर बना के रख लें, खामखा के क्या महंगे कपड़े लेने हैं, क्या घूमना फिरना, क्या बाहर का खाना पीना। ठीक है जी, आपकी बात सुन के ठीक है, वो कुछ हद तक उनकी बात ठीक होती है, लेकिन पीछे तो नहीं पड़ जाते ना किसी के, हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है, उनको स्पेस दें। लेकिन नहीं, फिर ठीक है ये बात हो गई। उसके बाद लड़की के माँ बाप ने सेविंग करनी शुरू कर दी कि ठीक है भाई इसकी शादी भी करनी है, वाकई इसका गोल्ड बना देते हैं, कुछ जहेज़ के लिए पैसे जमा करने शुरू करते हैं। अगर पेरेंट्स अपनी बेटी की जॉब में से उसके जो उसका बेसिक खर्च है वो रख के, उसके अलावा अगर उसके लिए ही सिर्फ सेविंग करना शुरू कर दें, ठीक है, फिर ये क्या कहेंगी, बेटी की पैसों से जहेज़ बना रहे हैं। कितने खुदगर्ज माँ बाप हैं, बेटी की कमाई से जहेज़ बन रहे हैं, इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारी सोसाइटी में
औरतों के पास दूसरों के लिए कितना वक़्त है।